रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 66 में खड़ा हुआ हूं और यह ये गोपीनाथ जो बाजार है, उस गोपीनाथ बाजार के पास में ही पंकज अरोड़ा जी के जो छोटे भाई हैं विकास जी, उनके मकान में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर आकलन चल रहा था कि किस जगह से कितनी वोटें पड़ी हैं और कौन वोट से वंचित रह गया, क्योंकि अब की बार में जो वोटर लिस्ट की जो एक फेरी निकल करके आई है उसमें काफ़ी सारे नाम ऐसे थे जो कि वोटर लिस्ट में आए ही नहीं थे। काफ़ी सारे लोग वोट डालने से वंचित रह गए अब की बार की इस मतदान में। और साथ में इसीलिए शायद रेशू भी, जो रेशू निकाला जा रहा है वह रेशू भी कम रहा। हालांकि यहाँ के अगर रेशू की बात करूँ तो 49 पॉइंट कुछ रेशू निकल करके आया, 50 समथिंग आंकड़ा बताया जा रहा है। तो 50% मतदान इस वार्ड में हुआ, जो वार्ड नंबर 66 है। तो यहाँ सभी पूरा परिवार बैठ करके एक आंकड़ा निकाल रहा है। मैं यहाँ से परिचय कराऊं तो वहाँ हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 66 से पंकज अरोड़ा जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में उनके सुपुत्र बैठे हुए हैं और बगल में ही वंदना भाभी बैठी हुई हैं जो पंकज अरोड़ा जी की धर्मपत्नी है। वहीं अगर इधर की बात करूँ तो उनके छोटे भाई पंकज जी के विकास जी बैठे हुए हैं। विकास जी के साथ में ही उनकी धर्मपत्नी जी बैठी हुई हैं। चर्चाएँ कर लेंगे किस तरीके का आंकड़ा निकलता है। तो सबसे पहले तो मैं प्रत्याशी जी से ही पूछता हूँ, भाई साहब कैसा रहा चुनाव? 17 दिन की पूरी भागदौड़, पूरी कसमकस, और उस कसमकस के बाद में आज रिलीफ लिया एक दिन का, दोबारा से अब यह आंकड़ा लगाने में जुट गए हैं या लिस्ट में से देख रहे हैं कि कौन लोगों की वोट नहीं पड़ पाई हैं। क्या कैसा रहा इन 17 दिन जनता का प्यार, दुलार और कैंपेनिंग? नहीं जी, आप जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। हम 17 दिन खूब जनता के बीच में रहे और रहे क्या, हम तो 15 साल से जनता के बीच में ही रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने घर पर बैठ गए हैं जाके। 15 साल से हम जनता हमारे बीच में रही, हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता ने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। जनता ने भरपूर वोट हमको त्रिशूल वाले चुनाव चिन्ह पर दिया है और हम विजयी होंगे। क्या जिस तरीके से आंकड़ा निकाला जाता है, आप बैठ करके भी निकाल रहे थे, क्या कुछ रेशू निकाला है कितनी वोटों से विजयी होंगे और कितनी मत पड़ा है? अच्छा पहले तो ये बताइए कितना मत है अपने यहाँ और कितना पड़ा है? हमारे यहाँ मत है 4920 और 2440 पड़ा है। 2440 जी, मतलब 49% के लगभग मत पड़ा है। अच्छा, मैं अगर पंकज जी की बात करूं तो पंकज जी अपना रेशू कितना निकाल रहे हैं इसमें से? जो एक आंकड़ा निकाला जाता है, हर प्रत्याशी अपना एक आंकड़ा निकालता है, तो वो आंकड़ा क्या निकल रहा है? मैं 1500 वोट ला रहा हूँ। 1500 वोट लाकर मैं विजयी होऊंगा। अगर दोनों की बात की जाए तो इन 2400 में शायद 2 ही प्रत्याशी हैं या 3 प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के और हैं। तो अगर निकाला जाए तो कितनी वोट समथिंग बट में आएंगी 2400 में से? ये तो मैं उनकी क्या बताऊं, मैं तो अपनी बता रहा हूं। मेरे को 1500 प्लस वोट मिलेंगी और मैं विजयी होऊंगा। 1500 प्लस वोटों से विजयी होंगे। देखिए यहाँ पंकज जी की वाइफ भी हैं वंदना जी, मैं उनसे भी जानकारी कर लेता हूँ। हालांकि पूरे परिवार ने मेहनत की है, ना सिर्फ पंकज जी अकेले प्रत्याशी थे बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सारा परिवार ही प्रत्याशी था और उसी लगन और निष्ठा और मेहनत के साथ में उन्होंने काम किया है। वंदना जी कैसा आंकड़ा और मेहनत 17 दिन की कैसी रही? सबसे पहले तो भैया मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ। और आंकड़ा भैया हमारा जनता है, आपने भी देखा होगा, जब उस समय रैली निकली तब भी आपने देखा होगा, उद्घाटन हुआ तब भी आपने देखा होगा। जब जनता हमारे साथ है तो विजय रोकने वाला कोई नहीं। अच्छा, जो लोगों ने आपको प्यार दिया, स्नेह दिया, जनता जनार्दन ने, कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो हमारे साथ रही हैं। देखिए, तो वो धन्यवाद भी देती हैं कि वह हमारे साथ रहे। इधर इनके विकास जी बैठे हुए हैं जो कि छोटे भाई हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। भाई साहब कैसा जीत और कैसा आंकड़ा? जीत हमारी सुनिश्चित है, लोगों ने भरपूर साथ दिया है क्योंकि भाई पूरे 15 साल जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद भैया बैठे रहे हों, हर समय व्यक्तियों के बीच रहे, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। आज आप किसी से भी बात करेंगे वो यही कहेंगे कि पंकज जी हमेशा हमारे साथ रहे, इसीलिए हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की वचन है। कितने वोटों से विजयी? जैसे पंकज जी कहते हैं मैं 1500 प्लस वोटों से लाएंगे भैया, 1500 प्लस वोट लाएंगे। मतलब ये विश्वास है या फिर एक आंकड़ा निकाला है? जनता पे विश्वास है, जिनकी भावनाएं भाई के साथ जुड़ी हुई हैं। भाई कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी ने 12 बजे फ़ोन किया या 2 बजे फ़ोन किया, कैसी भी कोई समस्या रही हो,
चाहे घर की समस्या रही हो या बाहर की समस्या रही हो, भाई कभी उनसे अलग नहीं हुआ है। ये भाई का प्लस पॉइंट है। कोई भी वार्ड में ये व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भाई जी को बुलाया हो, भाई नहीं पहुँचे हो। ये नहीं है काम हुआ नहीं हुआ, ये उससे मतलब नहीं है, भाई उनके पास पहुँचे होंगे। देखिए यहाँ इनकी धर्मपत्नी जी भी बैठी हुई है, मैं इनका थोड़ा सा परिचय ऐसे दे दूं। ये अपनी मुखरता से जानी जाती हैं, बड़े ही बेबाक तरीके से ये हर चीज़ों को रख देती है जनता के आगे, चाहे मतलब जो भी हो, इनके मन में बिल्कुल साफ रहता है और मुख से जो आता है वो कह देती हैं। क्या कहेंगी, जीत सुनिश्चित? राधे राधे। हाँ जी, बिल्कुल होगी। और अगर जनता का कोई काम अधूरा रह भी गया है तो भी इस बार जरूर पूरा होगा। ये हमारा सबका वादा है, क्योंकि जनता ने इस बार हमको बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी पे थोड़ा सा हम नर्वस हो रहे थे कि क्या होगा, पर जिस हिसाब से जनता का सहयोग मिला है, पक्का लग रहा है जीत निश्चित होगी। देखिए वाकई में ये भी कहती हैं कि जीत निश्चित होगी, क्योंकि जनता का जिस तरीके से प्यार और स्नेह मिला है, इस प्यार और स्नेह की बात तो ऐसे सामने आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जनसभा हुई, जनसभा के बाद में रैली निकली गई, लेकिन वहाँ पूरी चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन देखी गई कि पंकज जी की आंखें पूरे चुनाव में उस 17 दिन तक नम रहीं। चाहे वह कैंपेनिंग के माध्यम से जनता से मिल रहे हों, जब उनकी आंखों में नमी थी, चाहे वह सभा हो रही हो और सभा से मंच से जब वो उद्बोधन कर रहे हो तो उस समय उनकी आंखों में नमी थी। इसी के साथ साथ में जब हमने सबसे पहली जब टॉक की थी, जिस दिन वो पर्चा दाखिल करके आए थे, तो उस दिन भी इनकी आंखों में और दिल में दर्द था कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया। इसी के साथ में वह जब जिस दिन रैली निकल रही थी, उस दिन भी वह बड़ी नम्रता के साथ में और उनकी आंखें नम होते हुए गीलापन उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। और यह दो कारण हो सकते हैं जो मेरा मानना है। एक तो ये मान लीजिए कि जनता के प्यार को देख करके वो भावुक होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में पार्टी को लेकर के भी दर्द था। भाई साहब, पूरा 17 दिन आपकी आंखें नम रही। मैं बार बार एक ही चीज़ देख रहा था, चाहे वो कैंपेनिंग के माध्यम से हो, चाहे सभा के माध्यम से हो, तो क्या था वह कारण? नहीं देखो, मैंने पार्टी में बहुत काम किया, पार्टी ने विश्वास नहीं जताया मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने विश्वास जताया, जीतेंगे। देखिए फिर से वो नम हो जाते हैं, और ये पता दर्द है, ये पार्टी का दर्द है, जो पार्टी के लिए उन्होंने निष्ठापूर्ण तरीके से कार्य किया, पार्टी को एक सिंबल प्रदान किया, इस पूरे क्षेत्र में जनवाया, लोगों को, जनता को जनवाया, लेकिन आज वह फिर भावुक होकर के कह देते हैं कि मुझे पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, यह मेरे दर्द है, लेकिन जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। जनता ने प्यार तो वाकई में अपार दिया है आपको, जिस तरीके से विजुअलाइजेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो प्यार साफ तौर पर झलक रहा था। क्या वोटिंग की बात करूं तो उस समय भी प्यार पूरा उसी तरीके से झलका है? पूरी वोट जनता ने मेरे को दी है। पार्टी ने मन दूसरे के लिए बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आज से नहीं, सन 50 की बात बता रहा हूँ। हमारे बाबा, परबाबा, पिताजी, हमने पार्टी कभी नहीं छोड़ी। जब कोई झंडा लगाने वाला नहीं था वार्ड में, तब हमने झंडा लगाया, है ना। जब के कार्यकर्ता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नए नए आगे, समाजवादी छोड़ के आगे और छोड़ के आगे, उन पर विश्वास जताया। अब जनता जवाब दे देगी, उनका क्या अर्थ होगा और हमारा क्या अर्थ होगा। हम तो आज भी पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। मगर ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, कांग्रेसी लोग थे, कांग्रेस को बिलोंग करते थे। मेरे पिछले चुनावों में भी पूरे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया, मगर कोई दिक्कत नहीं है, जनता जवाब दे देगी और मैं जीतूंगा और जीत के जनता के बीच में रहूंगा। और पहले से ज़्यादा, पहले जो भी कुछ गलती हुई या नहीं हुई, मगर पहले से ज़्यादा मेहनत करूंगा और जनता के बीच में जाकर काम करूंगा। अच्छा, आप बार बार कह देते हैं कांग्रेसी हैं या सपाई हैं, इस तरीके की बातें कर देते हैं। वहाँ अगर हम रोनू जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत सालों से, मैं मेरा कैरियर जो है भारतीय जनता पार्टी से उस समय से जुड़ा हुआ है, जब मैं छात्र संघ का नेता रहा। उसके बाद में फिर मैं नगर के कार्यकारिणी में पहुँच गया, उसके संघ में मैंने कार्य किया। बोले उसके बाद में भी मैं लगातार एक बार सभासद रह चुका हूँ, इसी बाढ़ से मैं सभासद रह चुका हूँ। फिर मैं पार्टी के कार्यों में जुट गया। बोले वो तो मुझ पे गलत आरोप लगाते हैं कि मैं भाजपाई हूँ। अच्छा, वह इसी पर आप पे एक आरोप लगा देते हैं। बोले ये इनके परिवार की रीति रही है, इनके पिताजी को टिकट नहीं मिली तो वो चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे, माताजी को नहीं मिली तो वो चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरी। अब उसी परंपरा को पंकज जी भी निभा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको भी अब की बार पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वो भी निर्दलीय कूदे हैं। बोले ये शुरू से ही पार्टी के बागी रहे हैं। नहीं, बागी तो नहीं रहे। हम किस पार्टी में गए आप बताओ। हमने आज तक गंगाजल उठा के कह सकते हैं, हमने किसी भी दूसरे दल को वोट नहीं दिया। वोट देने ना गए वो अलग है, अपने लिए मांगा है वोट। हमने निर्दलीय लड़े हैं, हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अगर वो गंगाजल उठा के कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। अगर वो गंगाजल उठा के कहते हैं हर चुनाव में, अपने चुनाव के अलावा जो भी चुनाव हुए, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया कि नहीं दिया,
ये तो गंगाजली उठा के कह दें। अब सिंगल आदमी बीजेपी का है, पूरा परिवार कांग्रेस का है। अब सिंगल आदमी से क्या है, 30 आदमी अलग पार्टी के, और सिंगल अगर मैं बीजेपी का हो जाऊं तो सिंगल आदमी बीजेपी मानेगी पूरा नहीं, पंकज जी, वैसे वैसे अगर माना ये जाता है, अक्सर हम लोग भी देखते हैं, कभी कभार तो पति पत्नी के भी मन नहीं मिलते हैं। कोई कांग्रेस को वोट देता है, कोई बीजेपी को वोट देता है। कभी कभार अमूमन देखा जाता है घरों में, मैंने कई परिवारों में ऐसा देखा है कि अगर उसके पिताजी कांग्रेसी विचारधारा के हैं तो बेटा जो है वो है बीजेपी विचारधारा का है। तो ये तो विचारधाराओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर रोनू जी की बात करूं तो वो ताल ठोक कर ये कहते हैं कि मैं छात्र संघ से नेता रहा हूं, मुझे 20 साल हो गए करते करते। हालांकि हमने भी उनको अमूमन तौर पर देखा है काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन फिर आपके इस बात का वो खंडन करते हुए ये कह देते हैं। चलो खंडन कर रहे हैं ना, मगर मेरे पिछली बार जब बीजेपी से मैं लड़ रहा था तो मेरा विरोध क्यों किया, कांग्रेस को वोट क्यों दी, बताओ आप। अगर वो पार्टी की है तो मेरे संग क्यों नहीं चले भाई। अच्छा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस को उन्होंने वोट दी, आपको वोट नहीं दी? भाई साहब, मेरे पास बहुत सबूत हैं, अगर आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको कि किसने किसको वोट दिया, ठीक है ना, मगर कोई दिक्कत नहीं है। हम बात की बातें हैं। एक और अमूमन चीज़ें आपके नाम के साथ में जोड़ी जाती हैं, चाहे मैं कहूँ विपक्षी के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, कि आप लोगों से कमीशन खाते हैं। इस तरीके के आरोप आप पे लगाए जाते हैं। वह कहते हैं कि ये कमीशन खोर हैं, ये लोगों के काम कराने के नाम पर उनसे कमीशन ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, और फिर ना काम होता है और ना पैसे रिटर्न होते हैं। ये आरोप आप पर लगाते हुए बस साफ तौर पर मुखर होकर के बोलते हैं। नहीं, विपक्षी का तो काम है, कुछ भी कह सकते जनता के लोग भी बोलते हैं। नहीं, जनता के लोग, एक बार बताओ, राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन वाला जन सुविधा केंद्र पे जाओगे तो वो पैसे नहीं लेगा, हैं, आय प्रमाण पत्र बनेगा वो पैसे नहीं लगेंगे। हम तो कुछ मतलब हमने कह दिया भाई ऑनलाइन करा दो जाके, तो अब वो पैसे लग रहे हैं, या ऑनलाइन नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया तो इसमें पैसे खर्च हो गए। अब वो हमने ये तो बहुत छोटा सा रकम हो गया, वो तो बड़ी रकम की बात करते हैं। जैसे कि वह नामांतरण के नाम को लेकर एक कमीशन खाने की बात करते हैं, जैसे कि वह डूडा के फ्लैटों के नाम से लेकर के आपको कमीशन खाने की बात करते हैं। इस तरीके के आरोप वह लगाते हैं। नहीं, गलत बात है। मेरे यहाँ आप पता लगा लीजिए, 58 मकान मिले हैं टूडा वाले, 80 फॉर्म भरवाए थे लॉटरी सिस्टम से, 1800 फॉर्म भरे गए थे। 1800 फॉर्म में 275 मिलने थे, 175 मिले, क्योंकि 100 जो फ्लैट थे वो जो झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं जो, उनको दे दी गए। 175 में से मेरे वार्ड में 58 मकान मिले, 80 फॉर्म मैंने भरवाई, 22 को नहीं मिल पाए। 58 का मैं लिस्ट दे दूंगा आपको कि 58 आदमियों को मकान मिले कि नहीं मिले। 1800 में से 275 मकान हैं हमारे पास, तो 1800 को तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब जिनको नहीं मिले उनको ये बरकरार रहे हैं। मैंने 80 फॉर्म अपने वार्ड में भरवाए। अच्छा चलो, मैंने फॉर्म भरवाए, ये सभासद रहे, इनने कितने मकान दिलाए, ये एक भी बताए ना। उस समय तो था ही नहीं ना, ये योजना तो बाद में आई है। काशीराम वाला मकान नहीं था, 2012 में नहीं थे, 776 मकान थे, उसमें कितने मकान इन्होंने दिलाई, आप बताओ। मैंने उसमें 150 मकान दिलाए। कर्म करेंगे नहीं, ये हो गया वो हो गया, आप बताओ, हैं, दुकान पे बैठे बैठे काम हो जाएगा, आप मेरे को बताओ। मैं तो अच्छा ये बता दो, ईमानदारी से गंगाजली उठा के कह दें, अपने सभासद वाले कार्यकाल में 10 आदमियों को अपने घर पे बैठा के इन्होंने अपने घर पे मीटिंग करी इन्होंने, 10 आदमी। अब कहने को तो कुछ भी कह दें वो, अब मैं भी कह दूंगा कि भाई और भी बहुत कुछ बातें हैं, यहाँ तो कमीशन खाए नहीं खाए, वहाँ तो सभी घोटाला हो गया। घोटाला हो गया, ये आरोप प्रत्यारोप है और यह लगते ही रहते हैं। भाई साहब एक चीज़ मेरी, जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूँ और रहूँगा, ऐसे में आप कहते हैं कि मैं अगर जीतता हूँ, पार्षद ही जीतता हूँ, जिस तरीके से हमारी आपकी कई बार चर्चा हो चुकी है, उस चर्चा में भी आपने यही कहा है कि अगर मैं जीतता हूँ तो दोबारा पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, ऐसी आप बात करते हैं। वहीं अगर हम नगर अध्यक्ष जी की बात करें, जो विनीत शर्मा जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं, उनकी बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं जो बागी हो चुके हैं उन बागियों को दोबारा पार्टी अपनी शरण में नहीं लेगी। बिल्कुल नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, जनता की सेवा करेंगे। उनके कहने से क्या है, वो क्या वो और ऊपर नहीं है कोई, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो तो दोस्ती की वजह से ही तो टिकट काटी है। मैं तो रात को मीटिंग नहीं करा सकता हूँ, मगर ये कि उनकी दोस्ती थी, कोई दिक्कत नहीं है, उनका पर्सनल दोस्ती है उनकी, इसी वजह से टिकट कटी है मेरी। अच्छा, वो ये भी कह देते साफ तौर पर, जब मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपने तो एसके शर्मा जी को भी लिया है पुनः पार्टी में, एसके शर्मा जी उदाहरण के तौर पर हैं, उन्होंने छोड़ा पार्टी को, बसपा से चुनाव लड़ा और फिर जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी तो ज्वाइन नहीं करी कोई भी, मैं निर्दलीय लड़ा हूँ, पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, और मैं तो पार्टी में हूँ और रहूँगा, वो रहें चाहे ना रहें।
वो कहते हैं लेकिन हम लेंगे नहीं, ये पार्टी पूरा पार्टी का निर्णय है। वो कौन होते हैं लेने ना लेने वाले? वो कौन होते हैं? वो कहते अध्यक्ष ही नहीं है। अब 3 महीने अध्यक्ष नहीं रहेंगे फिर क्या करेंगे? वो कौन है लेने? दूसरा अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने तो जब से आया, जब से पिछले उसमें उन्होंने वृंदावन देहात बना दिया, देहात मंडल बना दिया। अब बताओ देहात मंडल का क्या मतलब था? वृंदावन मंडल एक होता है कि नहीं होता है? घुसते ही उन्होंने 2 फाड़ करा दिए वृंदावन में। वृंदावन मंडल एक है कि देहात मंडल कहाँ से आ गया? मेरे को बता तो दो। वो तो राजनीति करते हैं, जहाँ बैठेंगे वहाँ आपस में, समझे ना, करने तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, सिपाही ही रहेंगे। आज तक हमने जब से बड़े हुए हैं, जब से हमने आज तक बीजेपी को छोड़ के कहीं भी वोट नहीं दी। ठीक है, अपने लिए वोट, आज भी मैंने बड़ी वोट बीजेपी को दी है। आज भी मैंने अपनी बड़ी वोट मेरे परिवार ने बीजेपी को दी है। ये खोल रहे हैं आप, देखिए खोल रहे हैं ये तो चीज़। अरे क्लियर खोल रहा हूँ, उसमें क्या बात है? पार्टी में आस्था है, मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ। बीजेपी को दी है, परिवार की पूरी वोट भी गई है, परिवार को पूरे बीजेपी को दी है। तो देखिए ये रहे हमारे साथ में वार्ड नंबर 66 के निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल, और त्रिशूल पर वह डंका बजा करके जनता जनार्दन का समर्थन अपने हाथ में लेकर के, साथ में लेकर के, और वह चुनाव मैदान में उतरे। और आज जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई साहब कितनी जीत का आंकड़ा आप अपनी लगाते हैं, तो वो साफ तौर पर कहते हैं मैं 1500 प्लस से जीत रहा हूं। वहीं अगर उनसे कहते हैं, जिस तरीके से हमारे जो वृंदावन के नगर अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो कहा गया था कि पार्टी में नहीं लूँगा, तो वो कहते हैं मैं ऊपर तक जाऊँगा लेकिन पार्टी दोबारा से ज्वाइन करूँगा। वहीं अगर उनकी धर्मपत्नी जी से बात करते हैं तो वह भी कहती हैं कि जीत का डंका बज चुका है और जीत सुनिश्चित है। वहीं उनकी जो छोटी बहू हैं, मतलब जो छोटे भाई की जो बहू हैं, वह कहती हैं कि देखिए जीत तो हमारी निश्चित है और हम जीतेंगे। वही उनके जो छोटे भाई हैं वह भी यही वाली बात कहते हैं। तो कुल मिलाकर के घर की बात करूं तो घर में सब लोग यह कहते हैं कि जीत सुनिश्चित है। साथ में जब मैं यहाँ आया था तो एक व्यक्ति विशेष, में हालांकि उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, ना उनका परिचय देना चाहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति विशेष पंकज जी के पास में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे भाई साहब बैंड बाजे मंगा लीजिए, अब तो बैंड बाजे के साथ में रैली निकालेंगे, जीत की खुशी में बैंड बाजों के माध्यम से पूरे वार्ड में भ्रमण करेंगे। अब यह देखने वाला वैसे होगा, अब 13 तारीख नज़दीक आने वाली है और 13 तारीख नज़दीक आते ही प्रत्याशी हालांकि अपना आंकड़ा बिल्कुल सही तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो डेट कम होती जा रही है, 13 तारीख नज़दीक आती जा रही है, तो यह पूरी तरीके से साफ भी हो जाएगा कि जनता ने किसको ताज पहनाया है, किसके सर पर ताज सजा है, कौन वृंदावन के वार्ड नंबर 66 पर बैठेगा और कौन मथुरा जिले की कमांड संभालेगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।